चला गया और विद्या शक्ति जागृत हुई। अत्रोटक ने श्लोक बोला, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्ता आत्म तत्वम सतचित्त सुखम परम गति तुरीयम। उस देव के बारे में बोला, यत जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। कल का जागृत आया चला गया, उसको जानने वाला वो परमात्मा देव अभी ऐसे का ऐसा है। रात्रि का स्वप्न आया चला गया मिथ्या, लेकिन सच्चिदानंद जो कहते हुए है। गहरी नींद आई चली गई, उसको जानने वाला आत्मदेव जो कहते हुए। और सुबह सुबह मन में उसी की सत्ता से फुरफुराना होता है। मन इंद्रियों में आता है, इंद्रियां संसार का देखती सुनती है, इसीलिए उस आत्मदेव का नाम है गोविंद। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा उस देव की सत्ता विचरण करती है। जैसे लाइट के वायर में से लाइट पसार होती है और घरों में सब फैक्ट्रियों में सब एक्टिविटी होती है, वो लाइट पसार होती दिखती नहीं है, लेकिन उसी का प्रभाव है। ऐसे वो देव आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उसी के प्रभाव से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है। वो परमात्मा देव मेरा आत्मा है, मैं उसमें शांत हो रहा हूं। ऐसा करके श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद देव नमः। ज्ञान स्वरूपाय नमः। अनेक रूपाय नमः। वही सच्चिदानंद देव की सत्ता अनेक रूपों में विचरण करती है। कान के द्वारा सुनने का काम, आँख के द्वारा देखना, जीभ के द्वारा चखना, चखने की चीजें अनेक, चखने का ज्ञान सच्चिदानंद का एक, सुनने की बातें अनेक, सुनने का ज्ञान सच्चिदानंद का वही है। जिसने गाली सुना उसने धन्यवाद सुना, जिसने सत्संग सुना उसने संसार का कचरापटी सुना। तो सुनने की सत्ता वही की वही, तो वो एक ही देव है। ये कर करा के इंद्रियां थक जाती है, फिर रात्रि को उसी देव में जाती है तो सुबह पुष्ट हो जाती है। इसलिए उस परमात्मा देव का नाम है गोपाल। गो माना इंद्रियां, इंद्रियों का पालन पोषण होता है नींद में, तब बोलते गोपाल। इंद्रियां विचरण करती तो बोलते गोविंद। और वो रोम रोम में रम रहा है तो उसका नाम है राम। और वही देव कल्याण करता तो उसी का नाम है शिव। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख रूप हरे, आत्म रूप हरे, प्रभु रूप हरे। ओम। ऐसा भगवान का चिंतन करने से, उसमें शांत होने से कलयुग का आदमी जल्दी पाप मुक्त हो जाएगा, दुख और चिंता मुक्त हो जाएगा, त्रितापों से पार होकर परमात्मा देव का अनुभव करके महान आत्मा बन जाएगा। जो तुच्छ चिंतन करे वो तुच्छ आत्मा, जो मीडियम चिंतन करे वो मध्य आत्मा, लेकिन जो महान देव का चिंतन करे महात्मा। गीता में कहा, महात्मनस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता।
जो महान आत्मा है उसकी देवी प्रकृति है, अर्थात उस परमात्मा देव के प्रकृति से एकाकार होकर सज्जनता का व्यवहार करता है। किसी को दुख नहीं देता, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता। वो समझता है कि कोई में बुराई है तो आगंतुक है, किसी में बदमाशी है तो आगंतुक है, किसी में क्रोध है तो आगंतुक है, चिंता है तो आगंतुक है। आओ, जीवात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है, बुराइयां आगंतुक है, तो उसमें ऊपर राग द्वेष नहीं रखता। वैसा महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो आपको माइयों को क्या करना है, भाइयों को क्या करना है? किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, उस गहराई में देव का चिंतन करो तो तुम्हारा संसार का व्यवहार भी भक्ति हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और भक्ति भी करोगे तो भक्ति योग बन जाएगा, कर्म करोगे तो कर्म योग हो जाएगा। अरे रोगे ने, दुख आए तो रो लो, लेकिन रोते रोते भगवान को कहो, बोले हे देव, ये रोता है मन, दुख होता है शरीर को, बीमारी होता है शरीर को, रोता है मन, और मैं तेरे आगे रोता हूँ। खूब रो, रोने की मना नहीं, लेकिन जिस किसी के आगे मत रो। भगवान के आगे रो तो भगवान के आगे रोना भी रुदन योग हो जाएगा और हंसना भी हास्य योग हो जाएगा, तो सब भक्ति भक्ति बन जाएगा। बूढ़े होते हैं तो बचपन के कई मित्र मर जाते हैं, जवानी के कई दोस्त गायब हो जाते हैं, और बुढ़ापा होता है तो कई अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन वो देव तो रहता है। हम मर जाते तो शरीर भी यहाँ छूट जाते, लेकिन वो आत्मदेव तो रहता है ना। वो ही सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद स्वरूप है, और हमारा हितैषी है, हमारा सुहृद है। अगले जन्म का बाप अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगले जन्म वाला आत्मदेव हमारे साथ है ना। बचपन में हमारे बाप हमको बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो बाप तो नहीं है। लेकिन बाप जिंदे को प्रेम करते, मुर्दे को तो वो भी जला देते। तो बाप का बाप भी वो परमात्मा है, माँ की माँ भी वो परमात्मा है, मित्र का मित्र भी वो परमात्मा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओए मम देव, रोज बोलते पक्का है, फिर भी आज चकित हो गए कि कौन सा देव है। वही तमेव देव देवम स मम देव देवा, तमेव सर्वम मम देव देवा। वही हमारे सर्वस्व है और हमारे देवों के देव है। तो उस देव का सुमरण, और शुरू में तो बाहर से सुमरण करो, बाद में सुमरण करते चुप होते जाओ, तो उस देव के साथ आपका एकाकारता हो जाएगा। सुमरण ऐसा कीजिए, सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ, हले न जीवा हो। श्वास अंदर गया, ओम, बाहर है एक, श्वास अंदर गया, राम, बाहर है तो। ऐसा सुमरण करो, उस देव के साथ जल्दी से जल्दी नजीकता आ जाएगी। करोड़ों तीर्थ करने से, यज्ञ करने से, व्रत और तप करने से जो फल होता है, वो 13 निमेष उस परमात्मा देव में डूबने से हो जाता है। भगवान शिव जी बोलते,
स्नातम तेन सर्वतीर्थम दातम तेन सर्वदानम कृतम ते